हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स लवर। आज हम लोग क्लास 12 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पहले उसको देख लें और उसके बाद फिर ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। आज हम लोगों का टॉपिक है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को किस किस मेथड से हम लोग निकालेंगे। आप कंफर्म करके चले कि इस टॉपिक से सवाल जो है क्लास 12 में 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये एक मिथ बना हुआ है कि बहुत टफ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आज हम लोग बहुत सिंपल वे में सीखेंगे और इसको सीखेंगे कि बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं कि 3 मेथड्स है, दैट इज इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों मेथड से हम लोग सीखेंगे कि कैसा इसका फॉर्मूला होता है और किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिकली आपको लिख के आता है क्वेश्चन में कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, दिस दैट करके वो कंप्लीट क्वेश्चन लिख के आता है। ठीक है, अगर मेथड नहीं लिखा रहेगा तो हम लोग गिवन पे जाएंगे कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है, और जो जो चीज़ गिवन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो तीनों मेथड को हम लोग समझेंगे आराम से। तीनों मेथड से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। अगर उसके बावजूद आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स लवर से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको अपने क्वेश्चंस को डालेंगे, हम लोग उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इवन अगर दिक्कत होगा तो हम लोग बात करके भी उस सॉल्यूशन को आपको दे देंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड आज हम लोग सीखेंगे। आज हमारा क्लास पहले ही मेथड तक सीमित रहेगा, दैट इज इनकम मेथड। जैसा कि आप देख सकते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड में जब भी सवाल आएगा तो आपको ये नहीं दिखना है कि पूछ क्या रहा है, जीडीपी पूछ रहा है, एनडीपी पूछ रहा है, एनएनपी पूछ रहा है, एमपीएफसी के साथ क्या पूछ रहा है, ये आपको नहीं देखना है। जब भी इनकम मेथड पे सवाल आएगा तो सबसे पहले आपको निकाल देना है एनडीपीएफसी। क्लियर है सबको? सबसे पहले क्या निकालना है आपको? एनडीपीएफसी। यानी पूछे कुछ भी निकालना क्या है? एनडीपीएफसी। पहला स्टेप आपका यही रहेगा। जब आप एनडीपीएफसी निकाल लोगे तो उसके बाद जो पूछ रहा है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो एनडीपीएफसी निकालने का जो तरीका है वो सबसे पहले सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सीओई कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, ये चीज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये तीनों को ऐड कर देंगे। सीओई का 2 पार्ट है, वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एसएसएस। ठीक है, वेजेस में भी 2 टाइप है, wages in cash and wages in kind। जैसा कि आपको पता होगा कि वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्ट भी मिलता है और कैश में मिलता है और काइंड में। कभी कभी पर्क्स वगैरह मिलता है ना, कि अगर कोई टारगेट आप पूरा कर रहे हैं तो आपको 4 व्हीलर मिल जा रहा है, आप टारगेट पूरा कर रहे हैं तो कंपनी की तरफ से गिफ्ट मिल जा रहा है, ये सब चीज़। ठीक है, तो ये तीनों को सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, तीनों को ऐड करेंगे तो एनडीपीएफसी निकलेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा आपको सबसे पहले क्या निकालना है? एनडीपीएफसी ही निकालना है। तो एनडीपीएफसी निकाल लेंगे, उसके बाद जो पूछेगा वो निकाल लेंगे। अब 2-3 बात का ध्यान रखेंगे इसमें हम लोग कि जब हम एनडीपीएफसी निकाल रहे हैं, मान लीजिए सीओई दिया हुआ है, सीओई दिया हुआ तो डायरेक्ट बैठा देंगे। लेकिन अगर वेजेस एंड सैलरीज और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एसएस दिया हुआ है तो इस दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो क्या निकल जाएगा? सीओई। अगर वेजेस इन कैश और वेजेस इन कैंड दिया हुआ है तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो वेजेस एंड सैलरीज निकल जाएगा, और फिर इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो सीओई निकल जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या करता है क्वेश्चंस में, इसको ध्यान दीजिएगा कि करेगा क्या कि बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज लिख के दे देगा क्वेश्चन में, जिसका कोई यूज नहीं होगा। तो उस पर आपको पैनिक नहीं होना। यही कंफ्यूजन को हम लोग क्या होता है कि बना लेते हैं और सोचते हैं कि अरे इसका तो इस्तेमाल हुआ नहीं है, और जब यूज नहीं हुआ है तो हो सकता है हम गलत जा रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, सिर्फ वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हो। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस अगर मान लीजिए डायरेक्ट दे दिया, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सरप्लस आपको ओएस दे दिया है 500, ठीक है, और उसके बाद रेंट दे रहा है 10, इंटरेस्ट दे रहा है 30, तो बताइए क्या करेंगे? तो इसमें करना क्या है? इस रेंट इंटरेस्ट सबको इग्नोर कर देना। जब आपको डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया है तो उसके जगह डायरेक्ट उसका वैल्यू पुट कर देंगे। आपको वेजेस इन कैश दे दिया है और सीओई दिया हुआ है, तो इस वेजेस इन कैश को आप नहीं देखेंगे। डायरेक्ट सीओई दिया हुआ मतलब उसमें वो ऐड है, यानी जब पार्ट्स दिया हुआ है तो जो मेन चीज है उसको आप, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट आपको दिया हुआ है और कॉर्पोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? सिंपल है,
तो सिर्फ प्रॉफिट के हिस्से को हम लोग लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में कॉर्पोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है वो ऐड है। मान लीजिए डिविडेंड दिया हुआ है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो डिविडेंड को छोड़ देंगे, सिर्फ क्या लेंगे, प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि डिविडेंड जो है वो ऑलरेडी प्रॉफिट में ऐड है। सिमिलरली मान लीजिए ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, ये सब चीज़ या इसमें से कोई चीज़ दिया हुआ है, तो सिर्फ हम लोग किसको लेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस को। वहाँ यहाँ पे भी उसी चीज़ पे ध्यान देना है। और अगर बनाने के वक्त अगर कोई चीज़ नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ है या मिक्स्ड इनकम नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो मान लेंगे। ठीक है, फिर से एक बात रिपीट कर रहे हैं कि जब भी बनाएंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे, NDPFC। ठीक है, NDPFC इसको पढ़ेंगे क्या, ये होता क्या है, ये आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इस तरीके से इसको अभी हम लोग देखेंगे। अब इसी में जब ऐड करने के बाद निकालेंगे, जो भी चीज़ पूछेगा वो ये फॉर्मूला इक्वेट करके उसको हम लोग आराम से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम आराम से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो ये इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे आराम से। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन है कैलकुलेट नेशनल इनकम। जब भी नेशनल इनकम पूछेगा मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, NNPFC। क्या पूछ रहा है, NNPFC। याद रखेंगे, नेशनल इनकम मतलब NNPFC। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप NNPFC कैलकुलेट कीजिए। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने सीखा अभी कि जब भी कुछ भी पूछेगा हम लोगों को निकालना क्या है, NDPFC। क्या निकालना है, NDPFC। तो क्वेश्चन हम लोग देख लिए, यहाँ लिख भी दिया कैलकुलेट नेशनल इनकम। अगर मान लीजिए लिखा रहता विथ इनकम मेथड या बाय इनकम मेथड, तो बाय इनकम मेथड लिखा रहता तो हम लोग सबसे पहले क्या करते, NDPFC निकालते। तो जैसा कि सॉल्यूशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, NDPFC इज इक्वल टू COE प्लस OS प्लस MI। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं NDPFC में सबसे पहले, फिर से बता रहा हूं मैं, NNPFC पूछा है लेकिन निकालना क्या है, NDPFC। तो देखते हैं यहाँ पे क्या COE दिया हुआ है। हाँ, देखिए COE का पार्ट दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरीज और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स SSS दिख रहा है, यानी 650 प्लस 100। इज इट क्लियर। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि हम लोग क्या करेंगे कि अगर COE का पार्ट दिया हुआ है तो उसको ऐड कर देंगे। अगर डायरेक्ट COE दिया रहता तो डायरेक्ट बैठा लेते, कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में हम लोगों ने देखा था कि रेंट, इंटरेस्ट, लॉयल्टी, प्रॉफिट, ये सब चीज़ रहता है। तो सबसे पहला चीज़ देखते हैं, क्या रेंट है, हाँ है 230। इंटरेस्ट है, हाँ है, कितना है 250। लॉयल्टी है नहीं है, उसको छोड़ देंगे। रेंट, इंटरेस्ट, लॉयल्टी, प्रॉफिट, प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है लेकिन प्रॉफिट का हिस्सा है, दिख रहा है, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स। एकदम क्लियर आपको, रेंट का इस्तेमाल हो गया, इसका इस्तेमाल हो गया, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स। तो प्रॉफिट के जगह हम लोग क्या ले लेंगे, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स। डिविडेंड कितना है हमारा 145 प्लस कॉर्पोरेट टैक्स कितना है हमारा 25। और क्या मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो चीज़ नहीं दिया रहेगा उसको जीरो कंसीडर कर लेंगे। तो मिक्स्ड इनकम कितना है हमारा 0। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो जैसे कि ऐड करेंगे 650 प्लस 100 750, 750 प्लस 230 980, 980 प्लस 250 प्लस 145 प्लस 25, 5 5 10, 5 4 9 12 11 12 और हाने बच गया 2 1400। हाँ, एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 750 प्लस 230 प्लस 250 प्लस 145 प्लस 25, 1400 आ रहा है। जैसा कि देख सकते हैं इसको ऐड करने पे हमारा कितना आ रहा है 1400, यानी NDPFC कितना निकलेगा 1400। क्या कुछ गलत उतारा गया है, नहीं 145, ठीक। अब सवाल क्या किया था NNPFC, तो जैसा कि अब क्या करना है ना, इक्वेट करना है। तो NNPFC को इक्वेट कर देंगे, निकालना है NNPFC, इसको इक्वेट कर देंगे NDPFC
FC के साथ। तो आप लोग फॉर्मूला इक्वेट करने जानते हैं, यहाँ पे नेट है कुछ नहीं होगा, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA प्लस NFIA, ठीक है। PP सेम है, फैक्टर कॉस्ट सेम है। तो NNPFC निकालेंगे हम लोग, NNPFC इज इक्वल टू NDPFC। जैसा कि पता है कि NDPFC हम लोगों ने फाइंड कर लिया, तो इक्वेट कर देंगे। NN सेम है, यानी नेट इज इक्वल टू नेट सेम है, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, PP सेम है, फैक्टर कॉस्ट सेम है। तो NDPFC हमारा आया कितना है 1400, NFIA दिया हुआ है, देखिए जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ठीक है। इनकम फ्रॉम अब्रॉड या इनकम टू अब्रॉड कुछ भी दिया हुआ नहीं दिया हुआ, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड भी नहीं दिया। जब नहीं दिया हुआ है जो चीज़, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था उसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। और लास्ट हमारा है 1400 प्लस 0, 1400 होगा, यानी NNPFC जो है वो 1400 आया। इसका मतलब है कि नेशनल इनकम जो है हमारा वो कितना है 1400। इज इट क्लियर? एकदम सिंपल है, ले जाके करना क्या है आपको, सिर्फ फॉर्मूला में बैठा देना है। फॉर्मूला में 2-3 बातों का ध्यान देना है कि अगर पार्ट्स दिया हुआ है और पूरा भी दिया हुआ है तो पूरे वाले को लेना है पार्ट्स को। जैसे प्रॉफिट दिया हुआ है, सिंपल प्रॉफिट दिया हुआ है और कॉर्पोरेशन टैक्स भी दिया हुआ है, तो हम लोग प्रॉफिट के हिस्से को लेंगे, कॉर्पोरेशन टैक्स को नहीं लेंगे। इस तरीके से हम लोग आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप भी चाहे तो अपने बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं, बनाने का कोशिश कर सकते हैं। जो नहीं समझ में आएगा, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।